नमस्कार दोस्तों, आज फिर से एक कविता लेकर उपस्थित हुआ हूँ आपके सामने। कविता का शीर्षक है क्या है स्वतंत्रता। एक प्रश्न के दस्तक ने मेरे खोजी मन को झिझोड़ा, क्या है स्वतंत्रता। फिर मैंने अपने ज्ञान के पिटारे को खोला, भाषाविद से लेकर संविधानविद के विचारों के गलियारों को टटोला। इस प्रश्न का उत्तर फिर प्रश्न बन जाता है, शब्दकोश के पन्ने में उत्तर कहाँ नजर आता है। वर्तमान और भविष्य के ताने बाने में निकल पड़ता हूँ ढूंढने प्रश्न का उत्तर जमाने में। राजनीति के गलियारे से उत्तर कुछ आता है, चारा खाने की या ज़्यादा चारा उगाने की स्वतंत्रता, गरीबी की जगह गरीबों को उठाने की या भ्रष्टाचार को नए परिवेश में सजाने की स्वतंत्रता, कागज़ पर स्याह हरफों से भूख मिटाने की स्वतंत्रता, हवाला से लेकर काफिन घोटाले की स्वतंत्रता। पत्रकारों की तो अपनी परिभाषा है, शोषण हो या ना हो स्वतंत्रता की आशा है। मैं शब्दकोश के पन्ने पलटता हूँ पर इन परिभाषाओं को भी ढूंढ नहीं पाता हूँ। सुबह सुबह शहर की गलियों से गुजरते वक्त एक वाक्य मेरे कानों में पड़ा, पराधीन सपने हो सुख नहीं। मैं तो चौंक पड़ा। क्या तुलसी को एक ही युग में पुराना पाठ पढ़ाने दोबारा आना पड़ा। पर विस्मय तुरंत ही गुम हो गया जब मंदिर के घंटे की आवाज सुनाई दे गई। शहर की सड़कों को छोड़ गांव की पगडंडी पर निकल पड़ता हूं। अलग थलग पड़े मकान के द्वार पर बैठी बूढ़ी मां के अनुभव का द्वार खटखटाता हूं। सोचता हूं कई पुस्तकों का अनुभव और गुजरते वक्त की धरोहर है। सोचता हूं कई पुस्तकों का अनुभव और गुजरते वक्त की धरोहर है। जानती होगी जरूर यह क्या है स्वतंत्रता। जानती होगी जरूर यह क्या है स्वतंत्रता। बूढ़ी मां प्यार से बिठाती है, फिर स्वयं को विराट आकाश में पता नहीं क्या क्या दिखाती है। बूढ़ी मां प्यार से बिठाती है, फिर स्वयं को विराट आकाश में पता नहीं क्या क्या दिखाती है। गहरी झुर्रियों को सहलाकर बताती है, सामने जो काली लकीर है उसको पार करने की इजाज़त नहीं है। बहू को मेरे लक्षण पसंद नहीं और बेटा को बेटा कहने पर घर में राहत नहीं है। बूढ़ी माँ प्यार से बिठाती है, फिर स्वयं को विराट आकाश में जाने क्या क्या दिखाती है। गहरी झुर्रियों को सहलाकर बताती है, सामने जो काली लकीर है उसको पार करने की इजाज़त नहीं है। बहू को मेरे लक्षण पसंद नहीं और बेटे को बेटा कहने पर घर में राहत नहीं है। गुस्से में पागलखाने का रास्ता बताता है और समाज में स्वयं को भविष्य दृष्टा जताता है। शब्दकोश के पन्ने पलटता हूँ पर यह परिभाषा भी ढूंढ नहीं पाता हूँ। निराश मन आगे निकल पड़ता है, सामने की चाय की दुकान में जम जाता है। सपाट भावों से लदा बालक चाय की प्याली थमा जाता है। निराश मन आगे निकल पड़ता है, सामने की चाय की दुकान में जम जाता है। सपाट भावों से लदा बालक चाय की प्याली थमा जाता है। बालक को देख मुझे गांधी का दूसरा बंदर याद आता है। बालक को देख मुझे गांधी का दूसरा बंदर याद आता है। प्रश्न इससे पूछ कर देखूं, ऐसा मन में विचार आता है। प्रश्न सुन बालक मुझे नीचे से ऊपर तक देखता है। प्रश्न सुन बालक मुझे नीचे से ऊपर तक देखता है, फिर अपनी फीकी हंसी में प्रश्न का उत्तर फेंकता है। दिन भर झेलता हूं चाय वाले की स्वतंत्रता। कैसा है देश जहां रात में भूखे पेट फुटपाथ पर सोने की नहीं है स्वतंत्रता। दिन भर झेलता हूं चाय वाले की स्वतंत्रता। कैसा है देश जहां रात में भूखे पेट फुटपाथ पर सोने की नहीं है स्वतंत्रता। मेरा खोजी मन अपने अज्ञान पर तरसता है। मेरा खोजी मन अपने अज्ञान पर तरसता है। बालक की बताई परिभाषा सुन फिर से शब्दकोश के पन्ने पलटता है।
मेरा खोजी मन अपने अज्ञान पर तरसता है। बालक की बताई परिभाषा सुन फिर से शब्दकोश के पन्ने पलटता है और निराश हो अनुत्तरित प्रश्न लिए सोचता है, किस शब्दकोश के पन्ने पलटूं या किस भाषाविद के चौखट पर माथा टेकूं। फिर एक दिन भाषाविद ने बताया, स्वतंत्रता अपनी उम्र को एक साथ जी रही है, बचपन, यौवन और बुढ़ापे के फटे नसीबों को सी रही है। फिर एक दिन भाषाविद ने बताया, स्वतंत्रता अपनी उम्र को एक साथ जी रही है, बचपन, यौवन और बुढ़ापे के फटे नसीबों को सी रही है, इसलिए तमाम संदर्भ शब्द से जुड़ते नहीं हैं और परिभाषाओं के बोझ शब्दकोशों से उठते नहीं हैं। इसलिए तमाम संदर्भ शब्द से जुड़ते नहीं हैं और परिभाषाओं के बोझ शब्दकोशों से उठते नहीं हैं। फिर भी मेरा खोजी मन संतुष्ट नहीं हुआ। अब भी प्रश्न है मेरे दामन से चिपका हुआ, क्या है स्वतंत्रता, क्या है स्वतंत्रता। धन्यवाद।